अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास मंज। तो नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द एक कोरोना ने एक हसार बनाया हुआ था और उसमें भी बहुत सारी जानें भी गंवाई हमने और बहुत सारे लोगों के जो आज तक वो अपनी कह सकते हैं फ़िज़िकली तौर पे वो फिट नहीं हो सके कोरोना की वजह से। लेकिन उसके साथ साथ एक ये अब थोड़ा सा एक शोर मचा हुआ है महंगाई का, और जिसने हर गरीब आदमी को पीस के रख दिया है। वो एक ऐसी चक्की में पिस रहा है कि ना तो उसका कोई आटा निकल रहा है ना कोई दाल निकल रही है। बेसिकली हुआ क्या कि महंगाई ने उसको परेशान हाल कर दिया और इसमें बहुत सारे मसले और प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला पेट्रोल का, कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उसके साथ ही हर चीज़ की कीमत भी बढ़ गई। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से, और आज मेरे साथ बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे और शफीक दोस्त हैं, मेरे साथ शामिल हैं शरीके गुफ्तगू हमाद सुमरो साहब, और वो माशाल्लाह जी कालम नगार और रेडियो न्यूज़ कास्टर, और इसके अलावा वो जनाब एंकर पर्सन हैं और माशाल्लाह उनकी एक पर्सनैलिटी है। मैं अगर उनकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो मैं उनका फ़ैन हूं। माशाल्लाह बहुत अच्छे भाई हैं मेरे, और आजकल वो फिज़िकली तौर पे अनफिट भी हैं क्योंकि रिसेंटली उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो आजकल रेस्ट पे हैं। लेकिन हमने उनको मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें हम उनसे महंगाई के हवाले से बात करेंगे। तो मैं उनको लाइन पर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका और बोल्ड टीम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बहुत अहम और पुरहसास टॉपिक पे बोलने का जो है वो मौका दिया है, और आपने तारुफ बड़े अच्छे तरीके से करवाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जी वेलकम करते हैं हम आपको। अच्छा हमाद भाई, ये जो अभी महंगाई का मैंने रिसेंटली आपका ये जो मैंने आपका एक कालम भी पढ़ा है, माशाल्लाह आप कालम नगार बहुत अच्छे हैं। आप बहुत मतलब माशरे की जो तलख हकीकतें हैं उनको आप अपने लफ्ज़ों में उतारते हैं और वो किसी न किसी अखबार की ज़ीनत बनता रहता है। तो उस हवाले से मैंने आपका महंगाई के हवाले से भी पढ़ा, उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को आपने डिस्कस किया है। तो मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये महंगाई का जो एक सैलाब आया हुआ है, इसका क्या बनेगा? इसका मतलब ये गवर्नमेंट जो हमारी है इस पर क्या वर्क कर रही है और क्या इसके नताइज होंगे और क्या रिजल्ट होंगे, ज़रा आप काइंडली हमारे साथ शेयर करें। जी कमर साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है इसके हवाले में, और जो आपने ये मुद्दा उठाया है महंगाई के हवाले से, ये बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले मैं अगर बात करता चलूं महंगाई की, तो जब से ये कोविड आया है, कोविड आने के बाद इंटरनेशनली जो महंगाई की रेशो है वो तमाम ममालिक में इसकी रेशो बढ़ती हुई नजर आई। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर बात की जाए, अगर हम यहाँ पे हमारी जो खुर्द-व-नोश की चीजें हैं रोजमर्रा की, अगर उनकी बात की जाए तो उन पे महंगाई बहुत ज्यादा आई है। जैसे चीनी आ गई, आटा आ गया, घी आ गया, इस तरह की जो चीजें हैं ना, इन पे महंगाई जो है वो बढ़ रही है। दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज इस पे डिस्कस करता चलूँ, वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट कह लें, जी जी, जो इसके हवाले से जो मिसमैनेजमेंट है, अभी तक इसके बारे में कोई जो है उन्होंने कोई पुरसाने हाल इसका नहीं निकाला है। अगर इसकी मैनेजमेंट जो है वो जरा अच्छे तरीके से की जाए तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसको हम बड़े अच्छे तरीके से जो है वो प्री प्लान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। जो कि मेरी नजर से एक बात जो गुजरी है वो यही बात है कि हमारी मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से महंगाई की रेशो जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। जी जी, तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इतफाक भी करता हूँ, क्योंकि मॉनिटरिंग टीमें इन्होंने बनाई, मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने विजिट किए, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और बहुत सारे लोगों ने वो टीमें तश्कील दी, लेकिन फिर भी बदकिस्मती से वो उन पर काबू नहीं पा सके। और इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो एक माफिया है जो चीज़ों को कह सकते हैं कि स्टोर कर लेता है और महंगे दामों से फिर बाद में उनको फरोख्त करता है, जो गवर्नमेंट का रेट होता है उससे बढ़ के वो उसको करता है। इसका कोई सद्देबाब करने के लिए गवर्नमेंट या जो हमारे अदारे हैं वो इसके लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? मतलब आपके ख्याल में वो कितना इस पे इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? जी आपका सवाल जो है वो बड़ा अच्छा है कि जो मतलब के गोशवारे भर के रख लेते हैं जब भी एक आवाज निकलती है मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज की, और दूसरा जो है शॉर्टेज खास तौर पे जो मैं अपने मुल्क की बात करूंगा
चीज की जब आवाज निकलती है कि ये शॉर्टेज हो रही है, तो हमारे कुछ ताजर हजरात ऐसे हैं कि वो चीजों को अपने पास होल्ड करके रख लेते हैं जी ऐसे ही। और फिर उसको ब्लैक में सेल करते हैं। पहले तो गवर्नमेंट का इस पे कोई इतना एक्शन नहीं था, लेकिन अभी ये रिसेंटली देख लें कि खाद के हवाले से ही देख लें जी जी जी, बहुत जितने मतलब कि खाद का कुछ शॉर्टेज चली जी, किसानों के लिए बड़ा मसला बना है वगैरह जो है वो भरे हुए थे। तो हमारे जितनी ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्शन ये निकाला गया कि जितनी ज़िलाई हुकूमतें थी उन्होंने ज़िलाई हुकूमतों में जिसमें डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर शामिल हैं, हर इजला का उन्होंने इस पे क्रैक डाउन किया और इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है और इस मसले को सुलझाया। और जो गवर्नमेंट पंजाब का और गवर्नमेंट पाकिस्तान का जारी करदा रेट है उसके बारे में अवाम को जो है वो आगाही फराहम की। एक तो ये चीज आ गई। दूसरा ये है कि हुकूमत पहले तो नहीं लेकिन अब इन मामलात को जो है वो पेचीदगी के साथ देख रही है, क्योंकि पहले ऐसे था कि अगर इसको इन मतलब पेचीदगी के साथ अगर ना देखा जाता तो ये हालात दिन ब दिन जो है बजाय सुलझने के वो बिगड़ते जाने थे। बिल्कुल ऐसे ही है। चले, ये बड़ा अच्छा इक़दाम इन्होंने किया कि इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और ये सारी चीजें की। अच्छा, दूसरी एक और बात मतलब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो हम गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट बढ़ता है किसी भी चीज का, तो उसमें अवाम जो हमारे ताजर हजरात हैं या दुकानदार हजरात हैं वो एक चीज का 2 रुपए बढ़ा या 3 रुपए बढ़ा या 10 रुपए बढ़ा, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, उसके मार्जिन को बढ़ा देते हैं, वो उसको 10 रुपए से ऊपर कर देते हैं। अगर 10 रुपए बढ़ा तो वो 20 कर देते हैं। तो ये भी तो देखें ना कि अवाम हमारी जो ताजर बरादरी है या दुकानदार हजरात हैं वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो अवाम का कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो भी इस चीज का ख्याल नहीं रखते और लूटने पे लगे हुए हैं। अगर सारी बेस ही इस पे है तो हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ पाएगा और कैसे हम तरक्की कर सकेंगे जब हम अपने ही भाइयों को या अपने ही बहन भाइयों को हम लूटने पे लग जाएंगे। तो फिर मैं समझता हूं कि ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जा रहा, ये खाई में गिर रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दुकानदारों के हवाले से कि ये जो अपनी मनमानी के रेट्स वो लगाते हैं और लोगों को लूटते हैं? जी बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ही हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का उस दिन जो है वो मैसेज आने के बाद रातों रात ही जो रेट्स थे वो दोगुने से चौगुने हो गए। जी जी, ठीक है। एक तो स्ट्रेटजी जो है वो तो इस तरह की बनानी चाहिए जिसमें हमारी जो ताजर एसोसिएशन है उनके साथ जो है वो मीटिंग की जाए और उनको रेट्स के हवाले से जो है वो आगाही काम की जाए। दूसरा ये है कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जितने ये हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जितने हमारे जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर हजरात हैं, उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि मार्केट में जो खुर्दोनोश की चीजें हैं, जो ये चीजें रोजमर्रा की चल रही हैं, जो उनका ताजर जो है वो ज्यादा रेट दे रहा है उसको फाइन किया जाए। क्योंकि अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब के बहुत सारे इस्लाम में देखने में भी आया है कि जो ताजर हजरात रेट ज्यादा दे रहे थे, जो दुकानदार रेट ज्यादा लगा रहे थे, उनको फाइन भी किया गया। जी, तो इसमें ये बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी थी, अच्छा प्लान था, ये सारी प्लानिंग थी, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद भी अभी पिछले दिनों ये चीनी का बहरान आपने अभी भी वो चल रहा है, तो उसमें चीनी के रेट्स कहाँ तक पहुंच गए और गवर्नमेंट ने उनके एक रेट्स निकाले और मुख्तलिफ एरियाज में इसके लिए कमल साहब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर इंटरनेशनली देखा जाए ना तो हमारा हमसाया मुल्क जो है चाइना में, उसकी एक मिसाल दूंगा, वो हमसे बहुत ज्यादा जो है वो इस टाइम तरक्की की राह पर भी गामजन है। एक टाइम ऐसा आया था कि चाइना में चीनी का बहरान आ गया था, तो उन्होंने चीनी खाना छोड़ दी। ठीक है, चीनी खाना छोड़ दी, चीनी का रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया। दूसरी बात यह है कि चाइना की ही मिसाल दूंगा कि टमाटर जो है उसका रेट बहुत ज्यादा था, उन्होंने टमाटर खाने ही छोड़ दिए, टमाटर ऑटोमेटिकली जो है वो सड़कों पर आ गया जी। कितने टन उन्होंने दरियाओं में और झीलों में उन्होंने फेंका उसको। जी जी, जिसमें हम चीजों को अगर ज्यादा महंगी है तो हम उसको बजाय के बेजा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको अगर हम जरूरत के तौर पर इस्तेमाल करें तो उस पर भी जो है वो काफी रेट में फर्क पड़ेगा।
एक तो बात ये है। अच्छा हमाद भाई, दूसरी बात मैं आपको एक बताता चलूं कि जी, जी। फ्यूल का आजकल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, ये बड़ा हॉट टॉपिक है, और इस पे अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो फ्यूल पे चल सकता है। जी, जी। लेकिन मैं इसको शॉर्ट करना चाहूंगा जी, जी। कि फ्यूल की जो बात है उसको अगर देखा जाए जी तो ये पूरा इंटरनेशनली जो है वो बढ़ रहा है। जी, जी। इसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। जी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो पहले मैंने एक बात की कि मिसमैनेजमेंट की वजह से हमने हमारे पास कोई प्लान नहीं था कि अगर हमारे पास इतना फ्यूल है या इतना हम मंगवाएंगे या इतना हमारे नेक्स्ट साल के लिए या आइंदा माह के लिए वो चलेगा, जी, जी। तो उसके लिए हमारी कोई मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग किस्म की नहीं थी, हमारा प्लान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिसकी वजह से इसकी शॉर्टेज हुई और जो है आवाम को लगा कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा हो गई। और दूसरी बात यह है कि आवाम को हम कन्वेंस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो है आवाम ज्यादा आग बबूला हो रही है कि फ्यूल जो है वो इतना ज्यादा महंगा क्यों हो रहा है। और दूसरी बात मैं एक और करना चाहूंगा, खास तौर पे इन दिनों में जैसे कि ये सुई गैस का जो है वो बहार आ जाता है और LNG जो है खास तौर पे ये इंपोर्ट होती है, इसके लिए हमारा कोई खासा इकदाम नहीं है, और इसके लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसका नेक्स्ट का प्लान कोई नहीं है कि हमारे पास शॉर्टेज इसकी कब हो सकती है, कहाँ हो सकती है, कितने साल तक या कितने माह तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी शॉर्टेज आना शुरू हो गई है। जी जी। तो इसके लिए भी कुछ मतलब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि उससे पहले ही, लेकिन मैंने बदकिस्मती से ये कल से शुरू हो गई है लोड शेडिंग गैस की, और बहुत सारे घरों में लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है और बहुत सारे घरों में कल चूल्हे ठंडे ही रहे हैं तो नहीं चली गैस। तो ये भी मतलब इनको पहले, मैंने कल भी एक बात, जैगम भाई थे वो भी लाइन पे थे मेरे साथ कल, तो एक बात मैंने कही थी कि हम लोग इतने सुस्त हो चुके हैं कि हम जो मसला होने वाला होता है हमें पता भी होता है कि ये होगा, लेकिन हम उसकी कोई ना तो प्लानिंग करते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट उस पर कोई मैनेजमेंट, जैसे आप कहते हैं कि कोई मैनेजमेंट नहीं करती, या मतलब उसको वो गौर ही नहीं करते। जब बिगड़ जाता है तब उसके जो हल है ना वो सामने आने शुरू हो जाते हैं और फिर उसका कोई हल निकलता है। लेकिन बदकिस्मती से ये पहले ही सारी चीजें हमें इस स्ट्रेटेजी से निपटने के लिए पहले ही हमें वो प्लान हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने मुल्क को खुशहाली की राह पे डाल सकें, और ये परेशानियां और ये जो जितनी भी नेगेटिव ये नहीं होनी चाहिए। क्या कहते हैं? और दूसरा मैं एक बात जो है वो और गोशगुजार करना चाहूंगा कि खासतौर पे पाकिस्तान में जैसे इंटरनेशनली जो है वो आबादी के लिहाज से चीजों को देखा जा रहा है कि आबादी जो है हर मुल्क की बढ़ रही है या कम हो रही है, हमारे मुल्क में इस स्ट्रेटजी को जो है वो नहीं अपनाया गया। अगर पर कैपिटली तरीके से देखा जाए तो हमारी आबादी जो है वो बढ़ रही है। अगर हम मेडिकली तौर पे जाएं तो हमारे एक जिले में या डिवीजन में कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं और वो कितने बेड पर मुश्तमिल है, अगर आबादी का हिसाब लगाया जाए तो वो उस पर पूरा भी नहीं आ सकता। अगर किसी हम शहर की जो है वो मिसाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल लेता हूँ लाहौर की ले लें, तो लाहौर में 3 ऐसे मेजर हॉस्पिटल हैं जिनमें 500-500 बेड की गुंजाइश है, लेकिन आबादी लगाई जाए तो वहाँ पे कितनी आबादी है, और एक हॉस्पिटल में जो डेली रूटीन के लोग आते हैं वो तकरीबन 5 से 7 हजार लोग हैं जी, ऐसे ही। और एक तो ये रेशो है। अगर आबादी को कंट्रोल किया जाए तो बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जिसमें जो है हम कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं जी। दूसरी चीज ये है कि आवाम को लगता है जब आबादी बेधड़ तरीके से बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर आवाम को ये लगता है कि उनको गवर्नमेंट जो है वो कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही, और चूंकि आवाम को भी ये समझना चाहिए कि हमारी आबादी कितनी है और हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। हाँ जी, हमारे मुल्क जो है अगर उसको देखा जाए तो वो इतना बहुत बड़ा अमीर मुल्क नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो लोअर दर्जे पे आता है। अगर इसमें अगर अमीर लोगों की रेशो देखी जाए तो वो मेरा ख्याल है 30% से भी कम है, और अगर लोअर मिडिल क्लास लोगों की परसेंटेज देखी जाए तो वो 75% से भी ऊपर है। ये चीजें जो है वो हमारे समझने के लिए है और इनको समझना चाहिए। और अगर हम देखा जाए पहले ये होता था कि अगर हम ट्रांसपोर्ट की ही मैं बात ले लूं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारी इतनी नकम्मी क्यों हो गई है, वजह क्या है,
वजह ये है कि हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं है, गवर्नमेंट के पास इतनी वसाइल सहूलियात नहीं नहीं है। पहले ये होता था कि रेलवे पे अगर हम सफर करते हैं तो जाके फौरन से टिकट लिया, हमें टिकट मिल जाता था, तो और सीट भी अवेलेबल होती थी। अब हमें अगर लाहौर से कराची या मुल्तान या कहीं और मूव करना पड़े तो हमें एक हफ्ता पहले बुकिंग करवानी पड़ती है ऐसे लिए। ऐसे। वजह क्या है? वजह ये है, अगर उसका निचोड़ निकाला जाए तो आबादी का बढ़ाव है जो कि जिसपे कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ये इसी तरह आबादी बढ़ती रहेगी तो जो मुल्की मसाइल है वो इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हमारी महंगाई है वो भी इसी तरह बढ़ती रहेगी और आवाम को लगेगा कि गवर्नमेंट उनको कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही। अच्छा हमाद भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आबादी बढ़ रही है, ये सारी चीजें, ये सारे इश्यूज, इस वजह से भी ये आपकी नजर में ऐसा है कि चले मैं भी आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जी, बिल्कुल इस बात का भी असर पड़ता है। और दूसरा ये है कि हमें इन चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, जो इस वक्त उनके वसाइल हैं या जो मामलात हैं, वो बहुत डाउनफॉल में जा रहे हैं और अल्लाह करे कि ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ आ जाएं और जैसे जैसे इनके जो प्लान्स हैं वो सारे ऐसा तरीके से वो इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएं। तो मुझे इमाद भाई एक बात लास्ट में, अभी प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन वसाइल को पैदा करने के लिए देखें वो कितने प्लान्स कर रही है गवर्नमेंट या वज़ीर आज़म इमरान खान या उनकी कबीना, तो उनको मतलब हम जैसे आप बात करें, आपके पास एक विजन है और आप उसका तरीकाकार भी बता रहे हैं, तो इस तरह के लोग वहां पे मतलब कबीना में नहीं मौजूद हैं जो इनको गाइड कर सकें और इसकी बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना सकें कि ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो सकें। जी आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और मेरा पसंदीदा सवाल है, इस पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि अगर इमरान खान की कबीना को देखा जाए ना, तो उसकी कबीना में जितने लोग शामिल हैं ये वही लोग हैं जो 20 से 25 साल से 35 साल से चलते आ रहे हैं और हर हुकूमत के साथ ही यही लोग आ रहे हैं जी, ठीक है जी। और अगर इनका एहतसाब किया जाए तो ये लोग भी उतने ही काले हैं, ठीक है। अगर बदलना है तो फिर निजाम को बदलो, इन लोगों को भी बदलो, यहाँ पे एजुकेटेड लोग लेके आओ जी, जो कि अवामी मसाइल को समझे, जो कि मुल्की मसाइल को समझे, जो कि हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं उनको जो है वो उस लिहाज से उनके लिए आगाही फराहम करें और जो मसाइल है उनका जो है वो बेहतर तरीके से हल किया जाए जी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस टाइम जो माशियाती तौर पे कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारी जितनी बढ़ती हुई महंगाई है या बढ़ते हुए ये महंगाई के मसाइल हैं उनको अच्छे तरीके से प्लान कर सके आइंदा रवे माह के लिए या आइंदा साल के लिए। जो है इस तरह का कोई बंदा नहीं है। अगर इस तरह का कोई बंदा आता भी है तो उसको हमारे ये जितने जो पहले के कबीना के लोग हैं उनको रहने नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि आइंदा के जो इलेक्शन आ रहे हैं मैं उसके ये को शामिल करना चाहूंगा टॉपिक के साथ कि हमारी आवाम को चाहिए कि हम उस बंदे को लेके आए जो अवामी मसाइल और पढ़ा लिखा बंदा हो, समझदार हो, जो आवाम के लिए, मुल्क और कौम के लिए जो है वो बका और मसाइल के हल के लिए एक अच्छा और कारगर साबित हो। वेरी गुड जी, ये बहुत अच्छा मैसेज हमाद भाई आपने दिया और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल के दिया और आप आए और अपना इज़हार ख्याल किया और लोगों तक अपनी बात पहुँचाई और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो मैं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमाद भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती अता करे, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, ओके जी। तो नाज़रीन आपने हमाद भाई की अभी बात सुनी और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की और जो हकीकत पे मबनी हैं। तो एक वो बात कि जब पाकिस्तान नया बना था तो कबीना भी नहीं बननी चाहिए थी, तो मतलब हर बंदे की ज़ुबान पे ये क्यों है कि इमरान खान ठीक है और जो उसकी कबीना है वो ठीक नहीं है। तो काइंडली अपना भी सोचिए और अपने मुल्क का भी सोचिए और इसको तरक्की पर हमेशा गामज़न रखिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।